स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंजीत को फ्रॉम हाई स्कूल का स्टूडेंट्स। आज हम G20 के बारे में कुछ जानेंगे, जो कि पहले आप जान चुके हैं, तो आज भी मैं कुछ बता रही हूँ इसके बारे में। G का मतलब होता है ग्रुप्स और 20 का मतलब होता है 20 कंट्री। अब देखो, G20 आर ग्रुप ऑफ 20 इज एन इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर फ्रॉम कंट्रीज द यूरोपियन यूनियन। अब देखो, सबसे पहले जो ये क्यों बनाई गई, G20 क्यों बनाई गई? क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, इसलिए इसको बनाया गया। सबसे पहले G7 था, जो कि 1997 में था। इसमें सिर्फ 7 कंट्रियों ने हिस्सा लिया था। उसके बाद 1999 with the aim to discuss policy pertaining to the promotion of international financial stability. The G20 has expanded its agenda since 2008 में, and heads of government to the heads states as well as finance minister, foreign minister and think policies जो है, उन्होंने इस पे ये सब काम किया। उसके बाद कौन कौन सी कंट्री हैं जो इसमें हिस्सा लिया? इसमें जो कंट्रीज है, द ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, रशिया, सऊदी अरबिया और भी बहुत सारी मतलब 20 कंट्रीज है और है। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन जो है इसमें हिस्सा लिया। उसके बाद अब जो है the G20 members represent around 85% of the global GDP, or 75% of the global trade, about 2/3 of the world population। इसमें करते हैं। अब इसमें वर्क क्या करते हैं? It seeks to stress issue that go behind the responsibility of any single nation. Collectively, the G20 economies account for around 90% of the gross world product (GWP), 80% of world trade, 2/3 of population। अब देखो, इसमें इसको कौन कौन बनाते हैं? द समिट ऑफ G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर हु प्रिपेयर द लीडर्स समिट एंड इम्प्लीमेंट द डिसीजन वाज क्रिएटेड एज ए रिस्पॉन्स बोर्ड। अब देखो, इसका कोई भी जो होता है सेक्रेटरी नहीं होती है, परमानेंट स्टाफ नहीं होता है। ये द G20 ऑपरेट्स विदाउट ए परमानेंट सेक्रेटरीज और स्टाफ। जो इनकी चेयर होती है वो क्या करती है? रोटेट करती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। द चेयर रोटेट्स एनुअल अमंग द मेंबर ऑफ सेलेक्टेड फ्रॉम ए डिफरेंट रीजनल ग्रुपिंग ऑफ कंट्री। अब देखो, ये जो सबसे पहले कहाँ पे समिट हुई थी? 2021 में ये हुई, प्लान टू बी हेल्ड इन इटली में हुई थी। अब उसके बाद द 2022, 2023 एंड 2024 में समिट हो रही है। इंडोनेशिया में थी पहले, अब इंडिया में हो रही है। उसके बाद ये कहाँ पे होगी? ब्राज़ील में। अब देखो, इनका मेन एजेंडा क्या है? द इनिशियल G20 agenda as conceived by US, Canadian and German policy makes was very much focused the sovereign debt and global financial stability in the inclusive format that would bring in the largest developing। अब देखो, इंडिया में क्या है इसका एजेंडा? G20 एजेंडा माइग्रेशन है, डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ केयर है, द इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट एड। तो ये आपको समझ आया होगा कि अब जो ये हमारे मतलब हमारे मुल्क को इस साल ये दिया गया है, इंडिया को दिया गया है, इंडिया को दिया गया है इसके लिए होस्ट करने के लिए। ये सब इंडिया होस्ट करेगा।